This is Monica Sachdeva and I welcome you all to my channel Target Judiciary. This is my second lecture and in this lecture we are going to cover subject matter in terms of varied definition. ये है हमारा तीसरा चैप्टर प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस का, जो स्कीम मैंने आपको अपनी प्रीवियस लेक्चर में बताई थी और जिसके हमने 2 चैप्टर डिस्कस किए थे, उससे नेक्स्ट चैप्टर है सब्जेक्ट मैटर इन टर्म्स ऑफ वेरी डेफिनेशन। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी तो ये रहा उसका लिंक। फिर भी हम एक बार करते हैं प्रीवियस लेक्चर का क्विक रिवीजन। लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था आपके साथ प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। प्रोविंस यानी स्कोप, स्कोप माने क्षेत्र। ज्यूरिस्प्रूडेंस का यानी कि न्याय शास्त्र का क्षेत्र क्या है, उसके अंदर क्या कवर होता है, हम ये डिस्कस कर रहे हैं। जिसमें हमने ये भी देखा था कि ज्यूरिस्प्रूडेंस का बेसिक डेफिनेशन क्या है और मैंने आपको बताया था कि ज्यूरिस्प्रूडेंस, जिसमें हमने लॉ और द लॉ के बीच का डिफरेंस भी देखा था, यानी कि ज्यूरिस्प्रूडेंस लॉ के फिलोसफिकल एस्पेक्ट से डील करता है, ना कि कॉन्क्रीट लॉ से। आई होप ये आपको क्लियर उस वीडियो में हो गया होगा। उसके बाद हमने ये भी देखा कि लिटरल मीनिंग क्या है। ज्यूरिस्प्रूडेंशिया एक टर्म जो कि हमने लैटिन लैंग्वेज में से ली थी, उसका मतलब था नॉलेज ऑफ लॉ, यानी कि लीगल नॉलेज। तो नॉलेज भी मैंने आपको बता दिया था कि फिलोसफिकल नॉलेज की बात हो रही है। अच्छा, क्या आप ये सोच रहे हैं कि फिलोसफिकल का क्या मतलब है? देखिए, फिलोसफिकल का मतलब होता है ओपिनियंस, ठीक है, ह्यूमन के बारे में, वर्ल्ड के बारे में। तो ये जो उससे ओपिनियन या थिंकिंग, नॉट ओपिनियन एक्चुअली, थिंकिंग जो होती है वर्ल्ड के बारे में, ह्यूमन के बारे में, तो ये हम उस एंगल से देखते हैं लॉ को। यानी कि अगर कॉन्क्रीट लॉ है, सपोज कोई लॉ का एक प्रोविजन है, जैसे मैंने आपको उस वीडियो में एग्जांपल आर्टिकल 14 का दिया था, एक बार एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा देती हूँ। सी, आईपीसी में हमारे पास डेफिनेशंस दी गई हैं ऑफेंसेस की, साथ ही साथ उनके मतलब उसमें एलिमेंट्स कवर है और साथ ही साथ दिया गया है उसका पनिशमेंट। तो डेफिनेशन क्या है, सपोज मर्डर की डेफिनेशन क्या है वो वहां पे लिखा है, उसके साथ उसका वो भी लिखा है पनिशमेंट। पर हम ज्यूरिस्प्रूडेंस में क्या डिस्कस करेंगे कि जो उसके पनिशमेंट है वो किस तरह का है। जैसे कि हमने थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट देखी कि रिफॉर्मेटिव थ्योरी होती है, आपकी प्रिवेंटिव थ्योरी होती है, डेटरेंट थ्योरी होती है। तो ये थ्योरी आज के टाइम में कितनी एप्लीकेबल होंगी, ये ज्यूरिस्प्रूडेंस का प्रोविंस है, ये ज्यूरिस्प्रूडेंस का एरिया है जिस पर ज्यूरिस्प्रूडेंस बात करता है। तो न्याय शास्त्र का क्षेत्र क्या है, ये आपको मेरी पिछली वीडियो देखकर इजीली समझ में आ जाएगा। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट मैटर इन टर्म्स ऑफ वेरी डेफिनेशन। और वेरिड डेफिनेशन मतलब, वेरिड का मतलब अलग अलग। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि वेरिड क्यों? क्योंकि हमारे पास अलग अलग ज्यूरिस्ट है, देयर आर नंबर ऑफ ज्यूरिस्ट, बहुत सारे ज्यूरिस्ट हैं और उन्होंने अलग अलग टाइम पर अपने ओपिनियंस को अलग अप्रोच से रखा है। इसलिए हमारे पास एक वर्ड की, यानी कि ज्यूरिस्प्रूडेंस माने न्याय शास्त्र, इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस हो जाती हैं और एक एक डेफिनेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो मैं डिस्कस करूंगी, एक इसका मीनिंग मैं आपको और क्लियर कर दूं, ये अलग अलग डेफिनेशन का विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर मतलब विषय वस्तु। तो हम डेफिनेशन के एलिमेंट्स को देखने वाले हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स को देखने वाले हैं, ताकि वो डेफिनेशन हमेशा हमेशा के लिए हमारे माइंड में बैठ जाए। तो सबसे पहले जो मैं बिगिन करने वाली हूं वो है अल्पियन। अल्पियन की डेफिनेशन क्या? तो अल्पियन की डेफिनेशन क्या कहती है, आइए देखते हैं। ज्यूरिस्प्रूडेंस इज ऑब्जर्वेशन ऑफ थिंग्स ह्यूमन एंड डिवाइन, नॉलेज ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट। देखने में डेफिनेशन बहुत ही बोरिंग सी भी लगती है और ये भी नहीं समझ में आ रहा कि आखिर ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है, अल्पियन कहना क्या चाहते हैं इसके बारे में।
मैंने आपको बताया था अपने प्रीवियस वीडियो में कि लॉ के फिलोसफिकल एस्पेक्ट को समझना ही ज्यूरिस्प्रूडेंस है, पर अल्पियन का मानना ये नहीं है। अल्पियन ज्यूरिस्प्रूडेंस को एक छोटे एंगल से नहीं देखते हैं, यानी कि वो ये नहीं कहते हैं कि केवल लॉ के अंडरलाइंग प्रिंसिपल को समझ लेना ज्यूरिस्प्रूडेंस है। उनके अकॉर्डिंग ज्यूरिस्प्रूडेंस एक वाइडेस्ट टर्म है, जिसमें कि उन्होंने क्या क्या इंक्लूड किया है। ऑब्जर्वेशन ऑफ थिंग्स ह्यूमन एंड डिवाइन। इससे क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उनके अकॉर्डिंग वो ये कहना चाह रहे हैं कि थिंग्स जो है, मतलब थिंग्स को ऑब्जर्व करना, ह्यूमन और डिवाइन। ह्यूमन का मतलब आप समझते हैं इंसान, और डिवाइन का मतलब है धर्म। यानी कि वो कहते हैं कि इन सारी चीजों को ऑब्जर्व करना। वैसे जो विषय वस्तु जो हमारी अवेलेबल रहती है, सामने रहती है, उनको तो देखना ही है। इंसान से जुड़ी हुई चीजें, धर्म से जुड़ी हुई चीजें। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि अगर हम बात करें कि हम बचपन से सुनते हैं किस चीज को, मान लीजिए कि हम ये पढ़ रहे हैं या ये सुन रहे हैं कि सच बोलना धर्म है, तो अल्पियन कहते हैं कि ये भी एक तरह का ज्यूरिस्प्रूडेंस है। अगर हम इसके पीछे जाने कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्या है, तो ये इसकी स्टडी करना भी ज्यूरिस्प्रूडेंस का ही स्कोप है, उसकी स्कोप में ही आएगा। उसके बाद कह रहे हैं नॉलेज ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट। जस्ट यानी न्याय, अनजस्ट यानी कि अन्याय। तो न्याय और अन्याय की नॉलेज रखना, ये भी किसका एंगल है? ज्यूरिस्प्रूडेंस का। ये भी किसका स्कोप है? ज्यूरिस्प्रूडेंस का। तो अल्पियन ने अपने आप को लिमिटेड नहीं रखा। अल्पियन लॉ तक, केवल लॉ का फिलॉसफी या प्रिंसिपल समझने तक सीमित नहीं है। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड में ह्यूमन और डिवाइन दोनों को इंक्लूड किया है ज्यूरिस्प्रूडेंस में, और साथ ही साथ न्याय और अन्याय को भी उन्होंने ज्यूरिस्प्रूडेंस की परिभाषा में रखा है। तो ये थी अल्पियन की डेफिनेशन, जिसमें हमने इसका पूरा जो भी उन्होंने कहना चाहा वो समझा। पर एक बार हम झट से इसके 3 एलिमेंट समझ लेते हैं। अल्पियन ने अपनी डेफिनेशन में सबसे ज्यादा वैल्यू किसको दी है? रिलीजन, एथिक्स और फिलॉसफी। रिलीजन क्या होता है? रिलीजन आप समझते हैं, धर्म। तो अल्पियन ने धर्म को भी अपनी डेफिनेशन में रखा है, ज्यूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन में। एथिक्स का मतलब क्या होता है? एथिक्स ये नया सा शब्द दिखता है। एथिक्स का मतलब होता है जो चीज मोरली करेक्ट हो या इनकरेक्ट हो, इस चीज को आइडेंटिफाई करना। यानी कि नैतिक तौर पर इंसान के लिए क्या चीज सही है और क्या चीज गलत, वो एलिमेंट भी ज्यूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन में अल्पियन ने इनकॉर्पोरेट किया है। इसका एग्जांपल दे दूं मैं अगर आपको छोटा सा, कि चोरी करना नैतिक तौर पर हमारे लिए सही नहीं है, गलत है वो, चाहे ये चीज लॉ की किताबों में लिखी हो या नहीं लिखी हो। अल्पियन कहते हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस उसको भी स्टडी करेगा। नेक्स्ट है फिलॉसफी। फिलॉसफी मैंने अभी आपको समझा भी दिया है कि पूरे वर्ल्ड के बारे में या पूरे यूनिवर्स के बारे में थिंकिंग करना, वो चीज होती है फिलॉसफी। तो ये फिलॉसफी, एथिक्स और रिलीजन, अल्पियन इन तीनों एलिमेंट्स को अपनी डेफिनेशन में रखते हैं और अपने ज्यूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन के स्कोप को और वाइडर बना देते हैं। ये डेफिनेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कई बार ये डेफिनेशन को पूछा गया है। आपको 4 ज्यूरिस्ट के नाम दे दिए जाएंगे, अल्पियन, हॉलैंड, जूलियस स्टोन या फिर ऑस्टिन, और पूछ लिया जाएगा कि ये डेफिनेशन ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ थिंग्स ह्यूमन एंड डिवाइन एंड नॉलेज ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट किसने दी है। तो यू विल टिक द राइट आंसर एज अल्पियन। और अब हम जो नेक्स्ट ज्यूरिस्ट पढ़ने वाले हैं वो है जूलियस स्टोन। तो जूलियस स्टोन क्या कहते हैं? देखिए, जूलियस स्टोन ने ज्यूरिस्प्रूडेंस को बहुत कम शब्दों में, हम कहें तो मिनिमम शब्दों में डिफाइन किया है, और इसीलिए इसकी डेफिनेशन देखने में बहुत इजी लगती है। ज्यूरिस्प्रूडेंस इज लॉयर्स एक्स्ट्रावर्जन। लॉयर्स एक्स्ट्रावर्जन। ये एक्स्ट्रावर्जन एक ही वर्ड है, स्पेस कम है तो मैं यहाँ पे इसको लिख रही हूँ। लॉयर्स एक्स्ट्रावर्जन से आप क्या समझते हैं? देखिए,
जूलियस स्टोन कहते हैं कि जो लॉ है, जो लिखा गया है या ड्राफ्ट किया गया है हमारे लॉ मेकर्स यानी कि लॉ बनाने वाले लोगों के द्वारा, लॉ कौन बनाता है मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। तो जूरिस्प्रूडेंस उनके अकॉर्डिंग वो बोल रहे हैं कि लॉयर्स एक्स्ट्रावर्जन माने कि लॉयर्स के द्वारा प्रेजेंट नॉलेज को रखते हुए, यानी कि जो नॉलेज अवेलेबल है उसको उसका यूज करते हुए दूसरे डिसिप्लिन्स के रेस्पेक्ट में लॉ को समझना। अब आप सोच रहे होंगे ये डिसिप्लिन क्या है। डिसिप्लिन यहाँ पर कोई वो नहीं है कि सीधे खड़े हो जाओ और लॉ को समझने लग जाओ। डिसिप्लिन का मतलब है कि दूसरे सब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव में फॉर एग्जाम्पल कि हम लॉ को देख रहे हैं सोसाइटी के रेस्पेक्ट में, हम लॉ को देख रहे हैं हिस्ट्री के रेस्पेक्ट में यानी कि सोशल रेस्पेक्ट में, हिस्टोरिकल रेस्पेक्ट में या फिर फिलोसफिकल रेस्पेक्ट में। तो अगर एक वकील जो होते हैं वो कोर्ट में क्या करते हैं, कोर्ट में वो लॉ को इस तरह से इंटरप्रेट करके जज के सामने रखते हैं कि लॉ के सारे एंगल कवर हो सके। तो यहाँ पर जूलियस स्टोन को लगता है कि जो लॉयर्स इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं लॉ की प्रेजेंट नॉलेज को यूज करते हुए, और वो उनका क्या बन जाता है, वो उनका एक्स्ट्रा वर्जन बन जाता है, यानी कि वकीलों का एक्स्ट्रा वर्जन लॉ के संबंध में। तो वो चीज को जूलियस स्टोन कहते हैं कि वही जूरिस्प्रूडेंस है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जितना वो इंटरप्रेट करते हैं लॉ को वो सारा का सारा जूरिस्प्रूडेंस के स्कोप में कवर हो जाता है। ये भी बहुत बार पूछी गई डेफिनेशन है एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। तो आपको ये अच्छे से लर्न कर लेनी है लॉयर्स एक्स्ट्रावर्जन। तो ये बहुत इजी और छोटी सी डेफिनेशन है। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं जॉन ऑस्टिन को। ऑस्टिन की डेफिनेशन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको 2-3 फैक्ट्स बता देती हूँ ऑस्टिन के बारे में। ऑस्टिन ने एक बुक लिखी जिसका नाम था लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस। ये बुक्स भी कई बार पूछी जाती है एग्जाम में, तो इसलिए आप बुक को नोट डाउन कर लीजिए। वैसे मैं लास्ट में आपको एक बुक की लिस्ट भी प्रोवाइड करवा दूंगी जो जूरिस्ट ने अलग अलग बुक्स लिखी हैं। और साथ ही साथ बहुत वो इम्पॉर्टेंट बात है, कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है दैट हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस या इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस। तो उसका आंसर भी जॉन ऑस्टिन ही है। तो जॉन ऑस्टिन की ये दोनों बातें आप नोट डाउन कर लीजिए। अब बात जो हम इसमें पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में वो ये है कि ऑस्टिन ने क्या डेफिनेशन दी है। ऑस्टिन की डेफिनेशन क्या है? ऑस्टिन कहते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस है फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। अब फिलॉसफी वर्ड से तो आप ऑलरेडी वेल क्लियर है, पर ये नया शब्द लगता है। पॉजिटिव लॉ देखने में एक नया शब्द लगता है। अल्पियन ने ऐसा कुछ नहीं बोला, जूलियस स्टोन ने भी ऐसा कुछ नहीं बोला। अब ऑस्टिन पॉजिटिव लॉ से क्या समझते हैं? पॉजिटिव लॉ का मतलब देखिए सीधे शब्दों में होता है मैन मेड लॉ। मैन मेड लॉ, मैन मेड यानी इंसान से बनाया गया, आदमी के द्वारा बनाया गया कानून। तो उसे जो ऑस्टिन कहते हैं कि केवल उसे की फिलॉसफी को ही जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं, यानी कि वो ये नहीं कहते कि लॉ व्हाट ऑट टू बी, यानी कि एक आदर्श कानून के बारे में पढ़ना या उसकी फिलॉसफी को समझना वो जूरिस्प्रूडेंस का पर्सपेक्टिव नहीं है, वो जूरिस्प्रूडेंस का स्कोप नहीं है। उनके अकॉर्डिंग जूरिस्प्रूडेंस का स्कोप है लॉ एज इट इज, यानी कि जैसा वो प्रेजेंट टाइम में है, ना कि जैसा वो होना चाहिए। ठीक है, तो वो एक टर्म उन्होंने यूज करा है जस्ट पॉजिटिविज्म। जस्ट पॉजिटिविज्म। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जस्ट पॉजिटिविज्म? पॉजिटिविज्म का मतलब है द लॉ मेड बाय पॉलिटिकल सुपीरियर so that the subject of the superior obey that law for the obedience by the subject। तो just positivism बहुत इजी है
यानी कि जो लॉ पॉलिटिकल सुपीरियर ने बनाया। पॉलिटिकल सुपीरियर आज के समय में कौन है? आज के समय में हमारा पॉलिटिकल सुपीरियर है पार्लियामेंट, क्योंकि वो लॉ बना रही है। एक टाइम पर बहुत सारे किंग रहे होंगे पॉलिटिकल सुपीरियर, जिन्होंने जो बोल दिया वो कानून हो गया। तो आज के टाइम में पॉलिटिकल सुपीरियर है हमारी पार्लियामेंट। तो अगर हम इस डेफिनेशन को प्रेजेंट पर्सपेक्टिव से समझें तो यानी कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया लॉ, पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया लॉ मैन मेड लॉ है, यानी कि पॉजिटिव लॉ है। तो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया लॉ की फिलॉसफी को समझना, जॉन ऑस्टिन कहते हैं, वही ज्यूरिस्प्रूडेंस है। तो बहुत इजी शब्दों में जॉन ऑस्टिन ने ज्यूरिस्प्रूडेंस को एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसका एनालिसिस हम आगे करेंगे, इसका एनालिसिस हम करेंगे एनालिटिकल स्कूल में। क्यों? इसको मैं यहाँ पे इसलिए नहीं समझा रही हूँ क्योंकि ऑस्टिन इज अ मेन प्रोपाउंडर ऑफ एनालिटिकल स्कूल। इन्होंने एनालिटिकल स्कूल में जो जो बताया है वहां पढ़ने के बाद हम ये भी समझेंगे कि इनकी क्रिटिसिज्म क्या है, इन्होंने क्या चीज इनकॉर्पोरेट नहीं की है और इनके क्या लेक्यूनाज हैं, वो चीज हम एनालिटिकल स्कूल में समझेंगे। तो ये ऑस्टिन के बारे में है। और ऑस्टिन ने और ज्यूरिस्प्रूडेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड भी किया है। वो दो पार्ट्स कौन से हैं? एक है जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस और एक है पर्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस। जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब है ऐसा लॉ जो ऑल ओवर द यूनिवर्स सेम है, यानी कि एक जो सब पे एप्लीकेबल होता है वो लॉ, उसकी स्टडी, उसकी फिलॉसफी, दैट इज जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस। और पर्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है? पर्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब है जैसे कि इंडियन लीगल सिस्टम, अमेरिकन लीगल सिस्टम, इनके द्वारा बनाया गया लॉ। अब इंडिया में जो लॉ बना हुआ है वो इंडिया के लोगों पर एप्लीकेबल होगा, पर अमेरिका में बना हुआ लॉ अमेरिका पर ही एप्लीकेबल होगा। तो जब हम एक पर्टिकुलर नेशन की बात करते हैं उसमें वहाँ के लोगों के द्वारा या वहाँ की बॉडी जो भी बनी हुई है पॉलिटिकल सुपीरियर की, उनके द्वारा बनाए गए लोगों की उनके द्वारा बनाए गए लॉ की बात करते हैं, तो उस लॉ की फिलॉसफी को समझना, उसकी स्टडी करना, उसको हम वो कॉन्स्टिट्यूट करता है आपका पर्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो ऑस्टिन के दो पार्ट्स कौन से हैं? जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस और पर्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस। इन दोनों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो इस डेफिनेशन में, इस पूरे लेक्चर में हमने समझा अल्पियन को, जूलियस स्टोन को और जॉन ऑस्टिन को। नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे रोस्को पाउंड को, ग्रे को, कीटोन, हॉलैंड। ये बहुत अलग से अलग अलग जो भी ज्यूरिस्ट है हम सबको नेक्स्ट वीडियो में अपनी कवर करेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है then just go and subscribe the channel, and also if you have forget to press the bell icon then press it and so you never miss an update or any video from our side. That's it from our side. Thank you so much. Bye bye. Take care.